नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लॉ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू लॉ के एक्ट हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि रोज़ आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति दत्तक के प्रतिफल स्वरूप कोई संध्याय देने या लेने का करार करता है तो वह दंडनीय होगा। संध्याय का मतलब होता है भुगतान। देने का करार या लेने का करार करता है तो वह दंडनीय होगा। ऑप्शन ए, ऐसे कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगा। ऑप्शन बी, जुर्माने से। ऑप्शन सी, ए या बी दोनों से। ऑप्शन डी, 1000 जुर्माने से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऐसे कारावास से जो 6 महीने तक का हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व संबंध के सिद्धांत से संबंधित वाद नहीं है। ऑप्शन ए, अमरिंदर मान सिंह बनाम सनातन सिंह। ऑप्शन बी, सामन राम बनाम कलावती। ऑप्शन सी, बीना जी बनाम दादी जी। ऑप्शन डी, हनुमान प्रसाद पांडे बनाम बुम्बुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हनुमान प्रसाद पांडे बनाम बुम्बुई। क्वेश्चन नंबर 3, विधवा द्वारा दत्तक लिया गया पुत्र पति की मृत्यु की तिथि से लिया माना जाता है, किस सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन ए, फैक्टम वैलेट का सिद्धांत। ऑप्शन बी, पूर्व संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन सी, पवित्र दायित्व का सिद्धांत। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व संबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4, इस अधिनियम के अधीन पत्नी को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार किन परिस्थितियों में है। ऑप्शन ए, जब पति पत्नी के साथ रहती है। ऑप्शन बी, जब पत्नी और औचित्य कारण से पति से पृथक रहती हो। ऑप्शन सी, जब पत्नी किसी वैवाहिक अनुतोष की डिक्री के अंतर्गत पृथक हो गई हो। ऑप्शन डी, उपरोक्त ए एवं बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त ए एवं बी दोनों। जब पत्नी पति के साथ रहती है, जब पत्नी औचित्यपूर्ण कारण से पति से पृथक रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, पत्नी भरण पोषण की मांग किस धारा के प्रावधान के अधीन कर सकती है। ऑप्शन ए, धारा 18। ऑप्शन बी, धारा 5। ऑप्शन सी, धारा 21। ऑप्शन डी, धारा 19। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 18। पति पत्नी के किन आधारों पर पृथक निवास कर सकती है और भरण पोषण की मांग कर सकती है। ऑप्शन ए, अभित्यजन कर दिए जाने पर। ऑप्शन बी, क्रूरता का व्यवहार किए जाने पर। ऑप्शन सी, रखेल रखने पर। ऑप्शन डी, धर्म परिवर्तन करने पर। ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, पत्नी का भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए, पत्नी की शील भ्रष्ट होने पर। ऑप्शन बी, पत्नी के धर्म परिवर्तन द्वारा अहिंदू होने पर। ऑप्शन सी, पति के साथ पुनः दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने पर। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पति के शील भ्रष्ट होने पर, पत्नी के धर्म परिवर्तन द्वारा अहिंदू होने पर। ऑप्शन सी, पति के साथ पुनः दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने पर। ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विधवा पुत्र वधु भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। ऑप्शन ए, सौ ससुर से। और जब पति से उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त किया हो। ऑप्शन बी, सास से। ऑप्शन सी, पति के भाई से। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सौ ससुर से, जब पति से उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त किया हो। क्वेश्चन नंबर 9, अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत पुत्र वधु भरण पोषण अभिप्राप्त करने की हकदार होगी। ऑप्शन ए, अपनी पति की संपदा से। ऑप्शन बी, उसके माता पिता की संपदा से। ऑप्शन सी, उसके सौ ससुर की संपदा से। ऑप्शन डी, उसकी सास की संपदा से।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने पिता की संपदा से। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू विधि में एक ससुर अपनी विधवा बहू को भरण पोषण देने के लिए बाध्य है। ऑप्शन ए, अपने स्वयं के संसाधनों से। ऑप्शन बी, यदि बहू का पुनर्विवाह न हुआ हो। ऑप्शन सी, सहदायिकी संपत्ति में से यदि उसके पास है। ऑप्शन डी, वह अपने पिता के भरण पोषण नहीं ले पा रही हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहदायिकी संपत्ति में से यदि उसके पास है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 संबंधित है। ऑप्शन ए, पत्नी के भरण पोषण से। ऑप्शन बी, पुत्रों के भरण पोषण से। ऑप्शन सी, विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण से। ऑप्शन डी, अविवाहित पुत्रियों की भरण पोषण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण से। क्वेश्चन नंबर 12, आश्रित भरण पोषण किससे प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए, जो मृत व्यक्ति की संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त किए हैं। ऑप्शन बी, पति से। ऑप्शन सी, पिता से। ऑप्शन डी, संयुक्त परिवार के कर्ता से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो मृत व्यक्ति की संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आश्रितों के भरण पोषण के संबंध में उत्तराधिकारियों का दायित्व है। ऑप्शन ए, संयुक्त। ऑप्शन बी, पृथक। ऑप्शन सी, संयुक्त एवं पृथक। ऑप्शन डी, संयुक्त एवं पृथक लेकिन उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की सीमा तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त एवं पृथक लेकिन उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की सीमा तक। क्वेश्चन नंबर 14, आश्रित तभी भरण पोषण की मांग कर सकते हैं जब उन्हें मृत व्यक्ति की संपत्ति ऑप्शन ए, उत्तराधिकार में प्राप्त ना हुई हो। ऑप्शन बी, जब अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। ऑप्शन सी, उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हो। ऑप्शन डी, विल द्वारा प्राप्त हुई हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराधिकार में प्राप्त ना हुई हो। क्वेश्चन नंबर 15, आश्रित को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए, धारा 20 में। ऑप्शन बी, धारा 21 में। ऑप्शन सी, धारा 22 में। ऑप्शन डी, धारा 35 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 21 में। क्वेश्चन नंबर 16, भरण पोषण का दावेदार होना चाहिए। ऑप्शन ए, अहिंदू। ऑप्शन बी, हिंदू। ऑप्शन सी, कोई भी नातेदार। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदू। भरण पोषण का दावेदार एक हिंदू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति एक संपदा छोड़कर मर जाता है। उस संपदा से आश्रितों द्वारा भरण पोषण का दावा किया जाता है। मृतक ने ऋण भी लिया है, इस संबंध में सत्य कथन क्या है। ऑप्शन ए, पहले ऋणों का संदाय किया जाएगा। ऑप्शन बी, भरण पोषण एवं ऋण दोनों का साथ संदाय किया जाएगा। ऑप्शन सी, न्यायालय जो आदेश दे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले ऋणों का संदाय किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इस अधिनियम के अधीन आश्रित का भरण पोषण का दावा मृतक की संपदा पर ऑप्शन ए, भार होगा। ऑप्शन बी, भार नहीं होगा। ऑप्शन सी, भार होगा जब मृतक की विल द्वारा भार सृष्ट किया गया हो। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भार होगा जब मृतक के विल द्वारा सृष्ट किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसा संपदा अंतरित कर दी जाती है जिससे आश्रित को भरण पोषण का भार है, इस संबंध में क्या सत्य है। ऑप्शन ए, यदि अंतरिती को इस भार की सूचना है तो उसे भरण पोषण की मांग कर सकता है। ऑप्शन बी, यदि अंतरिती को सूचना नहीं है और संपदा को मूल्य देकर खरीदा है तो उसे भरण पोषण की मांग आश्रित नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी, यदि बिना प्रतिफल का अंतरिती है
तो इससे भरण पोषण की मांग कर सकता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, मृतक की संपदा पर किसी आश्रित का भरण पोषण भार होगा जबकि ए मृतक के विल द्वारा भार सृष्ट किया गया हो, ऑप्शन बी न्यायालय की डिक्री द्वारा भार सृष्ट किया गया हो, ऑप्शन सी आश्रित और संपदा के स्वामी के बीच करार द्वारा अन्यथा भार सृष्ट किया गया हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए बी सी ये सभी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।